और आज हम लोगों का जो सहमति बना माननीय अध्यक्ष जी से, तो इसी बात पे बना है कि जो हमारे सभी सदस्यों के क्षेत्र में जो काम में व्यतिक्रम हो जाता था, कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता था, तो इसको देखते हुए अध्यक्ष जी के सहमति से ये आज सदन में पास हुआ कि हम सभी सदस्यों को जो भी टेंडर होंगे, जो भी बजट आएगा उसके सापेक्ष 66% सभी 66 सदस्यों को दिया जाएगा, 1% हर सदस्य को, और बाकी जो 34% का उनका प्रस्ताव रहेगा वो माननीय अध्यक्ष जी का रहेगा। पिछले 2 बार से जो है लगातार जो है ये मीटिंग हो रही थी और वो मीटिंग जो है रद्द हो जा रही थी, तो क्या इस बार की मीटिंग के बाद आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट है। पिछली बार की जो मीटिंग रद्द हुई है उसमें ये मुद्दा था हम लोग का कि जो अधिकारियों से हम लोग सवाल पूछे थे उसका जवाब हम लोग को नहीं मिला था, इसीलिए हम लोगों ने उसकी पुष्टि नहीं की थी। जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि अफसार आलम पर उन्होंने प्रश्न उठाया, क्यों जा रहे हैं? तो हमने कहा भैया सभी लोग चले गए, कभी चले गए, उनके लिए आपने प्रश्न नहीं उठाया। मैंने इसलिए ये शब्द कहा कि दलित में मैं वहां अकेला था, जब सारे लोग चले गए तो मुझे ही क्यों कहा गया भाई कि आप विधायक जी उतने में गुस्सा हो गए, लगे आरोप प्रत्यारोप लगाने के। और भी सांसद और विधायक हैं, उनको आपने क्यों नहीं रोका? मैं किसी को पर्सनल टारगेट करके नहीं बोला, मैं यही सोचा और मैं यही बोला भी, मेरा वक्तव्य है, रिकॉर्ड में है। मैंने बोला कि आप सत्ता के सहयोगी हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, मैं आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहने जाऊंगा अपनी। अफसार भाई, दोबारा ऐसी बातें ना आए जिससे किसी के व्यक्तिगत क्योंकि जिला पंचायत इसको आगे से नहीं करता है। अगर किसी विधायक हो, सांसद हो, मैं हूँ, सदस्य हो या एक मेरा छोटा कर्मचारी भी हो, गलती अगर किसी बड़े से भी होती है तो वो छोटे से मांग लेता है, छोटे से होती है तो बड़े से भी मांग लेता है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और सदन में तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, अग्रेशन भी होता है, हाइपर भी होते हैं, और बाद में आप देखेंगे सब मिलके बात भी करते हैं। सदस्य ने भी माफी मांग ली है। सदस्य ने हमारी माफ़ी मांगी है, और हम लोग खुद यहाँ पे विधायक जी से इसके लिए मैं आपके माध्यम से भी माफ़ी मांगती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए आगे। नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। जी सुना आपने, ये तस्वीरें हैं यूपी के गाजीपुर जिला पंचायत सदन की, जहां एक हंगामेदार बजट सत्र के दौरान भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष गाजीपुर श्रीमती सपना सिंह के साथ सपा सांसद अफजाल अंसारी, गाजीपुर के सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह और योगी सरकार के सहयोगी सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदीराम और अधिकारियों की मौजूदगी में पक्ष विपक्ष के पंचायत सदस्यों ने मिलकर लगभग 72 करोड़ का बहुप्रतीक्षित सदस्यों की मांग के अनुसार बजट को पास कर दिया, जो पिछले 2 बैठकों से सदस्यों की नाराजगी से पास नहीं हो रहा था। बजट सत्र समाप्ति पर था, सांसद निकल गए थे, तभी वहीं ओवैसी की AIMIM पार्टी की पंचायत सदस्य प्रतिनिधि अफसार आलम ने भरे सदन में अचानक विधायक बेदीराम के हाथ से माइक छीन लिया और उन पर तंज कसने लगे कि आप हमारे क्षेत्र की समस्या नहीं सुन रहे हैं और भाग रहे हैं, आप सत्ता पक्ष के विधायक हैं, आपको हमारी बात सुनकर जाना होगा। अब इसके बाद तो विधायक बेदीराम भी तैश में आ गए और देखिए फिर क्या हुआ। आपके प्रति आवाज इसलिए उठाएंगे, सुन लीजिए, अगर गलत कर रहे हो तो काट दीजिएगा। आप सत्ता के सहयोगी हैं, आप हमारी बात सुनिएगा तब तो जाके आगे कहिएगा। वो तो विपक्ष में, ऐसा ही सरकार विपक्ष का काम नहीं कर रही है, ऐसा ही सरकार भेदभाव कर रही है, सत्ता काम कर रही है। आप सत्ता के सहयोगी सुनना पड़ेगा, विधायक जी सुनना पड़ेगा। आप सत्ता के सहयोगी हैं, आप दावा करते हैं विकास का और भाग रहे हैं विकास से जुड़े सवालों पे। अफसार भाई,
अफसार भाई आपको कैसे लग गया मैं जा रहा हूँ, आपको कैसे लग गया मैं जा रहा हूँ। आपका समय समाप्त हो गया और निकालिए क्या प्रतिनिधि राहुल है, आप जिला पंचायत सदस्य हैं, आप कैसे एंट्री कर रहे हैं इसमें। मैं जिला पंचायत प्रतिनिधि हूँ, मैं बता रहा हूँ। विधायक जी अगर मेरी बात से आया तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। अपमान किया गया है विधायक जी, ऐसा उद्देश्य नहीं था कि आपको अपमान किया जाए। सवाल करने का अधिकार है कि नहीं? मैं व्यक्तिगत तौर पे इस सदन के उपस्थित सभी जिला पंचायत सदस्यों की तरफ से, सभी जिला पंचायतों की तरफ से मैं अध्यक्ष जिला पंचायत पति पंकज सिंह माननीय विधायक जी से क्षमा मांगता हूँ। मैं आपको हर आदमी एक इंसान है और हर वो महान आदमी, चाहे बाबा साहब हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, ये हम सबों के आदर्श हैं। और मैं दूसरी बार इस बात को अफसार भाई दोबारा ऐसी बातें ना है जिससे किसी के व्यक्तिगत आहत हो, क्योंकि अब जहां नाराज सदस्यों के बीच बजट सत्र आल इज वेल रहा, वहीं इस नए हंगामे का भरे सदन में बीच बचाव जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, उनके प्रतिनिधि पति पंकज सिंह चंचल के अलावा अन्य उपस्थित लोगों ने भी किया और सभी ने विधायक बेदीराम के साथ हुए व्यवहार पर माफी मांगी और खेद जताया। सुनिए विधायक बेदीराम के साथ AIMAIM के नेता अफसार आलम खान और अन्य लोगों ने क्या कहा। जो है आप उसके द्वारा काफी गर्मी माहौल हो गया, तो क्या था मामला? हंगामा क्यों कर रहा? मीटिंग समाप्त हो गई थी लगभग और माननीय सांसद अफजाल अंसारी जी चले गए थे और माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ये भी चले गए थे। जब मैं उठ के चलने लगा तो सदन में एक जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि हैं अफसार आलम, उनकी पत्नी जो है जिला पंचायत सदस्य हैं भदौरा चतुर्थ से, तो उन्होंने जाने लगे तो बोले कि ए विधायक जी बैठिए। तो हमने हंस के टाल दिया कि सभी लोग तो चले गए हैं, लेकिन हम फिर जो है उन्होंने कहा कि आप बैठिए, आपको जवाब देना है, आप सत्ता पक्ष के हैं। अरे जवाब देने के लिए CDO साहब जहाँ करते हैं वहाँ मैं जवाब दिया और CDO साहब हैं और सारे अधिकारी वो जवाब देंगे। और जब सभी प्रतिनिधि चले गए हैं, अगर कोई भी प्रतिनिधि वहाँ होता और वो उसको जाने से रोकते तब तो मैं कहता कि चलिए सबको रोक रहे हैं। और जब केवल मैं सभी प्रतिनिधि चले गए, मतलब वनली विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले गए, तो मैं भी उठ के जाने लगा। तो इस पर उन्होंने प्रश्न उठाया क्यों जा रहे हैं। तो हमने कहा भैया सभी लोग चले गए, कभी चले गए, उनके लिए आपने प्रश्न नहीं उठाया, हमारे लिए आपने प्रश्न उठा दिया। और हमको लगता है कि कार्रवाई ख़त्म हो रही है और मैं जा भी नहीं रहा था, मुझे अर्जेंट कॉल थी, मैं मंच पर बात नहीं कर सकता हूँ, तो मैं हट के बात करने आ रहा था फ़ोन पर कि बात कर ले फिर अंदर जाए, लेकिन उसी पर वो हल्ला करने लगे उसके साथ। अभी मंच से भी कहा गया शायद दलित उत्पीड़न या इस तरह कोई क्या कोई बात हुई थी? नहीं, अब उन्होंने, मैंने इसलिए ये शब्द कहा कि दलित में मैं वहाँ अकेला था। जब सारे लोग चले गए तो मुझे ही क्यों कहा गया भाई कि आप बैठिए। बिना वजह का मजाक किया उन्होंने आपसे? हम मजाक में ही बोल दी, मजाक किस वजह? ऐसे में क्या इसको सदन कार्रवाई में नोट कराएंगे या क्या करेंगे? नहीं, इसको मैं नोट नहीं कराया हूँ क्योंकि इसके लिए लोगों ने माफ़ी मांगा और जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने माफ़ी मांगा। मैं भदौरा चतुर्थ से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ अफसार आलम। मामला ये था कि मैं सवाल कर रहा था, NH से जुड़ा हुआ मामला था, जो हमारे यहाँ 12 ताड़ी घाट मार्ग बना हुआ है, जिसमें एक ग्राम सभा 12 आता है, जहाँ की आबादी तकरीबन 60,000 होगी, जहाँ से वोटर आते हैं 19,800, जो हिंदुस्तान के लोकतंत्र में बिलीव करते हैं। वो वोट करते हैं, सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करते हैं। सरकार के प्रतिनिधि बैठे थे, मैं उनसे नाला से जुड़ी हुई बात कर रहा था। लगातार आए दिन हादसा हो रहा है,
पेपर वगैरह में भी निकल रहा है। तो मैं उसी से जुड़ी हुई बात कर रहा था, तब तक विधायक जी उठ के जाने लगे। तो मैंने यही कहा कि विधायक जी कृपया करके आप बैठिए, हम जनप्रतिनिधियों की बात सुनिए। हम छोटे जनप्रतिनिधि हैं, हम अपनी बात जिला में ही रख सकते हैं। आप बड़े हैं, आप आगे तक जाएंगे, तो जब हमारी बात सुनेंगे तभी तो आगे तक जाएंगे, आगे हमारी बात करेंगे। विधायक जी उतने में गुस्सा हो गए, लगे आरोप प्रत्यारोप लगाने के। और भी सांसद और विधायक हैं, उनको आपने क्यों नहीं रोका। मैं किसी को पर्सनल टारगेट करके नहीं बोला, मैं यही सोचा और मैं यही बोला भी, मेरा वक्तव्य है, रिकॉर्ड में है। मैंने बोला कि आप सत्ता के सहयोगी हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, मैं आपसे नहीं कहूँगा तो किससे कहने जाऊँगा अपनी दुख, अपनी जनता की पीड़ा किससे। अब उन्होंने एक्चुअली क्या है कि अब सत्ता है, गोल गोल घुमाने की आदत है, तो बात दूसरे तरफ उसको लेके चले गए। बात दलित तक उठ गई। अब ये पता नहीं बात कहाँ से आई, ये तो वही जानते हैं। मैं खुद बाबा साहब को मानने वाला हूँ, बाबा साहब में बिलीव रखने वाला हूँ। हमारे बड़े हैं, अपने से बड़े से माफी मांगना, उसमें कोई छोटा नहीं हो जाता है, वो हमारे लिए माननीय है, सर्वमान्य है। आज जिला पंचायत में सदन की बैठक थी, जिसमें बजट को पास कराना था, अनुमोदित कराना था, वो हो गया है। और क्योंकि इससे पहले 17 तारीख को जो बैठक थी वो स्थगित हो गई थी, किन्हीं कारणों से कुछ सवाल के जवाब जो हमारे सदस्यों को चाहिए थे वो उनको नहीं मिले, तो उस समय मुझे स्थगित करना पड़ा। और मैंने उनसे 1 हफ्ते का समय लिया कि आज मैं उनको पेपर करा दूंगी ऑन टेबल, आप देख लें, उनको जो जानकारी चाहिए। वो होने के बाद आज वो पूरी सहमति से बैठक को आज कितने की बजट अनुमोदित हुआ है? आज बजट हमारा अनुमोदित हुआ है 71,66,08,82,002। आज इतना अनुमोदित हुआ है। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से पिछली बार स्थगन का जो आया कि नहीं माननीय सदस्यों को देना था, उस बात से सदस्यगण संतुष्ट हो गए हैं, उनको दे दिया गया है? जी बिल्कुल, अभी बातचीत हुई है, बातचीत चल भी रही है। हम लोगों ने उन्हें आश्वासन भी दिया है और वो आश्वस्त हैं इससे। पिछले 4 सालों से हम जो ऐसे जिला पंचायत चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जिला पंचायत अध्यक्ष अभी तक इतना कार्य करवा पाई होगी जितना मैंने कराया है। अपने मुंह में या मिट्ठू नहीं बन रही हूँ, क्योंकि मैंने कार्य किया है इसलिए मैं बोल रही हूँ। और सदस्यों का जो कहना है कि भाई मुझे भी जानकारी होना चाहिए, तो उस समय भी पेपर्स में सारी जानकारियाँ थी। खैर उन्हें नहीं समझ में आया, उन्होंने बोला कि मुझे नहीं समझ में आया, मुझे थोड़ा सा आप इसे वापस से करवा के दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी के लिए स्थगित करती हूँ, अगले एक हफ्ते में, क्योंकि अभी से आपका 31 पहली तारीख से सदन स्टार्ट हो जाएगा, तो माननीय विधायक, माननीय सांसद सब लोग बिजी हो जाएंगे। तो मुझे आज जनवरी में ही इसको करना था और मैंने ये मीटिंग रखी और आज आपके सामने था, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। आज देखा गया एक बड़ी हंगामेदार रहा यहाँ, विधायक बेदीराम थे जो खलिया से, वो काफ़ी उग्र दिखाई दे रहे थे, क्यों ऐसा नौबत आया? देखिए नौबत ऐसा नहीं आया, क्योंकि माननीय सदस्य द्वारा पूछे सवाल से जब सवाल वो कर रहे थे तो माननीय विधायक जाने लगे कि उनको नहीं लगा कि मेरा अभी रुकना है, सब लोग बिजी थे आज, तो काफ़ी लंबा मीटिंग चला है तो उनको जाना था, वो जा रहे थे। माननीय सांसद की नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए, खुद ही ये बातें बढ़ जाती हैं, फिर एक दूसरे के सम्मान पे बातें। ऐसी मेरे सदन में सम्मान को मैं पहली प्राथमिकता देती हूँ और विधायक जी को भी और सदस्य जी को भी मैं सबको मैंने बिठाया। मैं क्या किसी के सम्मान पे बात नहीं आनी चाहिए। दलित का हो या पिछड़ा हो या उच्च का हो, इसमें कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पे मंच में बैठे जितने लोग हैं सब एक समान हैं और सबके सम्मान के साथ यहाँ पे कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। आगे से हम लोग कुछ ध्यान रखेंगे, कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छे से नहीं व्यवस्थित हैं, उन्हें हम व्यवस्थित करेंगे और अपना सदन चलाएंगे। देखा गया बेदी विधायक लगातार कह रहे थे कि मैं दलित हूँ इसलिए हमें अपमानित किया गया, जिसके लिए आपके प्रतिनिधि पंकज सिंह चंचल जी को माफी भी मांगना पड़ा है। देखिए वो हमसे बड़े हैं, हमसे पद में बड़े हैं। हाँ, और मैंने आपको अभी बताया, सदन में अगर किसी विधायक हो, सांसद हो, मैं हूँ, सदस्य हो या एक मेरा छोटा कर्मचारी भी हो,
गलती अगर किसी बड़े से भी होती है तो वो छोटे से मांग लेता है, छोटे से होती है तो बड़े से भी मांग लेता है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और सदन में तो ये सारी चीज़ें होती रहती है, अग्रेशन भी होता है, हाइपर भी होते हैं, और बाद में आप देखेंगे सब मिलके बात भी करते हैं। सदस्य ने भी माफी मांग ली है। सदस्य ने हमारी माफ़ी मांगी है। और हम लोग खुद यहाँ पे विधायक जी से इसके लिए मैं आपके माध्यम से भी माफ़ी मांगती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए आगे। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।